बीच जो मध्यस्थता हुई है वो दरअसल कतर की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की अवधि अब 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है और ये एक बड़ी राहत की बात है। दोनों पक्षों के बीच 4 दिनों के सीज फायर की अवधि सोमवार रात को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही मौजूदा सीज फायर के तहत बंधकों को रिहा किए जाने वाली नई लिस्ट भी तैयार कर ली गई है, यानी कि इन 2 दिनों में अभी और भी बंधक रिहा होंगे। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इजराइल और हमास के बीच मौजूदा सीज फायर का अवधि 2 दिन बढ़ गया है और सीज फायर के तहत अब तक हमास 58 बंधकों को रिहा कर चुका है। इनमें इजराइल के 24 बंधक थे। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच बीते शुक्रवार से 4 दिन का संघर्ष विराम शुरू हुआ। इस सीज फायर के तहत हमास ने पहली खेप में 25 बंधकों को रिहा किया था, जिनमें इजराइल के 13 और थाईलैंड के 12 नागरिक शामिल थे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने इसकी पुष्टि की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर की अवधि को और 2 दिनों तक बढ़ाने का समर्थन किया है। अब 4 दिन तक चलने वाला सीज फायर बीते शुक्रवार को जो शुरू हुआ था, हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था उनमें सिर्फ इजरायली नागरिक ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों के नागरिक भी हैं। ज़्यादातर बंधक वो हैं जो 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल हुए थे। हमास ने यहीं से नागरिकों को बंधक बनाया था। जानकारी ये भी मिल रही है कि हमास ने जिन देशों के नागरिकों को बंधक बनाया उनमें इजराइल के अलावा अमेरिका, थाईलैंड, जर्मनी, अर्जेंटीना, पुर्तगाल के नागरिक भी शामिल हैं। गाजा में हमास अधिकारियों के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी कि स्कूल में 200 लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। वहीं इजराइल की सेना ने कोई बयान इससे जुड़ा हुआ नहीं दिया है। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले के बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई थी, जिसमें उसके लड़ाकों के 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 240 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास शासित गाजा पट्टी में अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 15,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें 5,000 तो बच्चे ही शामिल हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट्स दागकर हमला किया था और इसके तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इस जंग में गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो गई है और अब तक गाजा के 23 लाख में से आधे नागरिकों ने अपना घर छोड़ दिया है। हमास के लड़ाकों ने 200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना के रखा है और पूरी दुनिया में ये उम्मीद जागी है कि कुछ लोग रिहा होंगे, सारे लोग रिहा हो जाएंगे और अमेरिका ने भी ये कहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं सभी बंधकों को रिहा कराने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।